नमस्कार दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो कार्ड रीड करने जा रहा हूँ यू एंड योर पार्टनर। ज़ोडिक साइन है सजिटेरियस, धनु राशि। सबसे पहले दो कार्ड्स मैं इस डेक में से लूंगा। पहला कार्ड आपके लिए होगा, दूसरा कार्ड आपके पार्टनर के लिए। यू आर द फर्स्ट पर्सन फॉर मी एंड योर पार्टनर इज द सेकंड पर्सन फॉर मी। ये रीडिंग आपके लिए है ऑफ कोर्स, और साथ में आपके पार्टनर जो हैं वो आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके उनकी क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या सोचते हैं, साथ में उसकी रीडिंग है। हे यूनिवर्स, मुझे सही कार्ड्स देना और मुझे उन कार्ड्स को पढ़ने की क्षमता भी देना, समझ भी देना। मुझे बताना कि सजिटेरियस जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, उनका इंस्टेंट फर्स्ट थॉट क्या है अपने पार्टनर के लिए, और उनके पार्टनर का इंस्टेंट फर्स्ट थॉट क्या है उनके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए। पहला कार्ड देखते हैं, आपका है डिवाइन टाइमिंग एंड द एक्स। आप एक सही समय के ऊपर विश्वास रखते हैं। आपका मानना है कि जो चीज़ होनी है उसका एक सही समय होता है और वो चीज़ तभी होगी। ये एक मैसेज कार्ड भी होता है साथ में। मैं यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेज है वो पढ़ता हूँ डिवाइन टाइमिंग को लेके। ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग, लव अराइव्स व्हेन इट इज़ मेंट टू। हमें ट्रस्ट करना चाहिए उस यूनिवर्स की टाइमिंग के ऊपर। वो जो एक पवित्र एनर्जी है, ताकत जो है, उसके ऊपर हमें हमेशा विश्वास करना चाहिए। और जब सही समय होगा तभी सही प्यार, सच्चा प्यार आपकी ज़िंदगी में आएगा। ये यूनिवर्स का मैसेज है और शायद आप में से ज़्यादा लोग शायद यही सोच रहे होंगे कि जब समय होगा तभी हमें सही प्यार जो है वो ज़िंदगी में मिलेगा। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, सभी ऐसा सोचते हो ये ज़रूरी नहीं है। द एक्स मैं पहले पढ़ता हूं। हीलिंग फ्रॉम पास्ट, हार्ट ब्रेक टेक्स टाइम, बी पेशेंस विद योरसेल्फ। आपका जो पार्टनर है शायद वो पहले भी किसी से प्यार करता था, कोई एक्स है, और वो थोड़ा अभी परेशान है। शायद तभी आप एक डिवाइन टाइमिंग सोच रहे हैं कि जब समय होगा तभी वो चीज़ें होंगी। उसका शायद दिल टूटा है और यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि पास्ट में जो दिल टूटा है उसकी जो हीलिंग है वो समय के साथ साथ ही होती है। बी पेशेंट विद योरसेल्फ। अपने साथ हमें पेशेंस रखना चाहिए। कुछ इस तरह की दुविधा जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों ही एक ही तरह के कार्ड्स आए हैं आपके लिए, और आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी। यहाँ भी टाइमिंग का जिक्र है और यहाँ भी टाइमिंग का जिक्र है। शायद अभी आप दोनों ही समय चाहते हो कि कुछ समय मिल जाए, कुछ समय व्यतीत हो जाए, तो शायद रिलेशनशिप जो है वो और ज़्यादा अच्छे लेवल पर पहुंच सके। आगे हम रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपकी क्या सिचुएशन है, क्या हालात है और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, किस तरह की परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। ये गाइडेंस डेक है, इसका इस्तेमाल मैं सबसे लास्ट में करूँगा। आज मैं रिवर्स रीडिंग करने जा रहा हूँ। मैं कार्ड्स की जो शफलिंग है वो भी डिफरेंट वे से कर रहा हूँ, ताकि जो कार्ड्स उल्टे होने हैं उल्टे हो जाएं, जो सीधे रहने हैं वो सीधे रह जाएं। जो रिवर्स रीडिंग है वो इसी तरह से की जाती है। रिवर्स रीडिंग क्या होती है मैं आपको बताऊंगा जब कार्ड्स खुलने शुरू होंगे। जिन लोगों को नहीं पता, यदि आपको पता है कि रिवर्स रीडिंग क्या होती है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पता तो मैं साथ साथ आपको बताता चले जाऊंगा जब हम कार्ड्स को ओपन करेंगे। हे यूनिवर्स, मुझे ताकत देना कि मैं सेजिटेरियस ज़ोडिक साइन के लोगों की रिवर्स रीडिंग कर पाऊँ। वो अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं और उनका पार्टनर उनके प्रति किस तरह की फीलिंग्स रखता है, उनकी क्या सिचुएशन है, उनके क्या हालात हैं,
उससे रिलेटेड मुझे कार्ड्स देना और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ। एक बार मैं दोबारा से शफलिंग करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं रिवर्स रीडिंग फॉर सेजिटेरियस, धनु राशि, यू एंड योर पार्टनर। मैं बता दूं कि इस रो में आपके कार्ड्स होंगे और यहाँ पे आपके पार्टनर के कार्ड्स होंगे। मैं सिर्फ आपके पार्टनर की रीडिंग नहीं कर रहा, मैं आपकी भी रीडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी रीडिंग का जो पर्पस है वो किसी तरह के मतभेद पैदा करना नहीं है, किसी को एक्यूज़ करना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपकी रीडिंग भी साथ हो, आपके पार्टनर के कार्ड्स भी साथ में हो, ताकि यदि आप इकट्ठे बैठ के ये रीडिंग देखें, आप एक दूसरे की भावनाओं को, सिचुएशन को, पोजीशन को अच्छी तरह से समझ पाएँ, अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ा पाएँ और अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर पाएँ, अपने रिश्ते को बेहतर कर पाएँ और अपनी सारी उम्र प्यार से, खुशी से गुजारें। तो पहला कार्ड लेते हैं आपके लिए, द मून। मून की एनर्जी है यहाँ पे। मून की एनर्जी थोड़ी नेगेटिव होती है। आप शायद रातों को अच्छी तरह से सो नहीं पा रहे अच्छी तरह से। इल्यूजन और डिल्यूजन है, कुछ सीक्रेट्स हैं जो आप शेयर नहीं कर रहे या कोई आपसे शेयर नहीं कर रहा। फियर है, बिट्रेयल है। इसी कारण मून की एनर्जी को नेगेटिव माना जाता है। देखिए, जब फुल मून होता है तो हम दिमागी तौर पे थोड़ा सा और परेशान हो जाते हैं। बाई चांस यदि पहले ही हम दिमागी तौर पे थोड़ा सा अपसेट हैं तो वो जो परेशानी है फुल मून में वो और बढ़ जाती है। इसलिए जो मून कार्ड है वो नेगेटिव एनर्जी लेके आता है। आप किसी भ्रम में हैं, आपको भ्रम होता है, डिल्यूजन होता है। जब आप चीज़ें वो घटित नहीं होती पर हम उस तरह से इमेजिन कर लेते हैं कि चीज़ें उस तरह से घटित हो रही हैं, ऐसा होगा हमारी लाइफ में, उसको हम डिल्यूजन बोलते हैं। ये एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है, फियर है। आप एक डरे हुए, देखिए ये चेहरा भी देखिए आप ध्यान से, तो इस चेहरे पे एक डर जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। आप थोड़ा सा डरे हुए इंसान हैं। कुछ हालात ऐसे रहे होंगे, कुछ हो सकता है आपका बचपन ऐसा हो, बचपन से हमें बहुत सारे डर मिलते हैं, तो वो डर जो हैं वो आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन चुके हैं। क्योंकि ये पहला ही कार्ड है, जब पहला ही कार्ड ऐसा आए तो यूनिवर्स एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है आपकी पर्सनैलिटी को, आपके हालात को वो प्रेजेंट करता है, पेश करता है। बिट्रेयल ऑफ कोर्स आपके साथ हुआ है लाइफ में, जिसके कारण आप डरे हुए हैं। क्योंकि जब एक बार धोखा हो जाए, दो बार हो जाए, तो इंसान जो आगे रिश्ता बनाने से डरता है, वो फियर में आ जाता है। फिर कई तरह के इल्यूजन्स उसे हो जाते हैं, डिल्यूजन्स भी हो जाते हैं। आई एम सॉरी, जैसा कार्ड आएगा मुझे वैसे ही बोलना पड़ेगा। जब ये कार्ड आता है तो मैं अक्सर ये बताता हूँ, मुझे पता नहीं बताना चाहिए नहीं, पर मेरा फ़र्ज़ है कि जितनी मुझे नॉलेज है, कार्ड जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो मेरी ईमानदारी है कि मुझे बताना चाहिए। इस तरह का कार्ड कई बार मेंटल डिप्रेशन को शो करता है, और डिप्रेशन कोई बहुत बड़ी बीमारी वो है भी नहीं है वैसे। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन होता है जब हम अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से ना जी पाएँ, हम अपने सपनों को पूरा ना कर पाएँ, तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। उसी को डिप्रेशन बोलते हैं। उसके लिए काउंसलिंग वगैरह लेके, चीज़ों को समझ के, कुछ बुक्स पढ़ के हम इस चीज़ को, ये जो डिल्यूजन होता है, इल्यूजन होता है, इन चीज़ों को हम दूर कर सकते हैं। या हम अपने पास्ट को, हमें भूल जाना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। आपके पार्टनर का कार्ड देखता हूँ, व्हील ऑफ फॉर्चून। आपका पार्टनर जो है वो काफ़ी रिच लग रहा है, उसे काफ़ी फॉर्चून जो है वो मिलने वाला है आने वाले टाइम में। गुड फॉर्चून, अनएक्सपेक्टेड रिवार्ड्स मिलेगा उसको। टाइमिंग, कर्व बॉल्स होता है कि अचानक से सरप्राइज हो जाना, सरप्राइजिंग वे से कुछ चीज़ें जो हैं वो मिल जाना। तो ये उस इंसान की डेस्टिनी है, कर्मास हैं उसके। तो इस तरह का कुछ अभी मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी जब और कार्ड्स देखेंगे तो
चीज़ें जो हैं वो और क्लियर होंगी। आगे देखते हैं आपका कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं। सोर्ड्स जो हैं वो आपके डिसीजंस को, आपके एक्शन को दिखाते हैं। पहले आप डिसीजन लेते हो, फिर एक्शन को दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए ये लेडी है, क्वीन है, एम्बिशियस है, एक्सपीरियंस है, पर पेन में है। वो जब कोई डिसीजन लेती है तो उसे तकलीफ होती है। आप किसी पेन में से निकले हैं ऐसा लग रहा है अपने पास्ट में, और अभी तक वो जो पेन है वो आपकी ज़िंदगी में गई नहीं, क्योंकि आप डिसीज़न लेते वक्त आप घबराते हैं, डर जाते हैं। एक चेहरे पे एक फियर जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। देखिए मैं दोनों कार्ड्स जो हैं वो आपके आगे करता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से देख पाएँ। कई बार कार्ड्स मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत अच्छे कार्ड्स चुनूँ। देखिए ये दोनों फेसेस जो हैं वो बहुत क्लियर कट पूरी कहानी बता रहे हैं, और एक जैसे फेसेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। आप क्वीन हैं, क्वीन की ताकत है आप में, पर वो फेस जो है, वो चेहरा जो है वो डरा हुआ है। आपके पार्टनर का कार्ड देखते हैं आगे, नाइट ऑफ कप्स, पैशन, न्यू लव, पोइट्री, आर्टिस्टिक पर्सन। वाह, आपका जो पार्टनर है वो बड़ा पैशनेट लवर लग रहा है। उसकी ज़िंदगी में नया प्यार भी आने वाला है, वो पोइट भी है, आर्टिस्टिक पर्सन है वो। देखिए यहाँ पे लेडी है, वो घोड़े पे बैठी है, उसके चेहरे पे देखिए मुस्कुराहट, और उसका कप जो है वो भरा हुआ है, छलक रहा है। इट मीन्स दैट पर्सन इज़ ए काइंड पर्सन। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि ये जेंडर फ्री रीडिंग है। तो लेडी का फेस आने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे फीमेल ही होगी, फीमेल भी हो सकती है, मेन भी हो सकता है। आगे देखते हैं अगला कार्ड, सिक्स ऑफ कप्स। यहाँ पे 6 आपको फ्रेंड्स दिख रही हैं, दे आर एंजॉइंग, और बड़ी देर बाद ये इकट्ठी हुई हैं, इसीलिए वो सेलिब्रेट कर रही हैं। क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स जो है वो पास्ट का कार्ड है, लुकिंग बैक का कार्ड है, नॉस्टैल्जिया है, ओल्ड फ्रेंड्स हैं। आप अपने कुछ ओल्ड फ्रेंड्स को शायद मिस करते हैं, आपको थोड़ी उदासी है, आप अपने पास्ट की तरफ ज़्यादा देखते हैं, और उस पास्ट को आप भूल नहीं पा रहे। उस पास्ट यदि अच्छा होता या यदि अच्छा था तो आप उसको एंजॉय करना चाहते हो। आप अपने भूले हुए जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको आप मिस करते हो, और हो सकता है कि भी आने वाले टाइम में वो फ्रेंड्स जो हैं वो आपको मिलें और आप उनके साथ बैठ के अच्छा समय गुजारो। सिक्स ऑफ कप्स जो है वो इस तरह की एनर्जी को प्रेजेंट करता है। अगला कार्ड देखते हैं आपके पार्टनर के लिए, पेज ऑफ सोर्ड्स है, पर ये रिवर्स में आया। मैं सीधा करके आपको पहले दिखाता हूं, और इसके सीधे जो मतलब हैं वो क्या होते हैं। स्पाई, अपसेटिंग न्यूज, पेनेट्रेटिंग इनसाइट, क्विक। के सोर्स जो है मैंने बताया था एक्शन को दिखाते हैं, थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी होती है। तो यदि सीधा कार्ड आए तो ये दिखाता है कि कोई जो है, ये पर्सन जो है वो जासूसी कर रहा है, कुछ अपसेटिंग न्यूज़ जो है उसको मिलने वाली है, कि भी आपके इनसाइट में जाके, गहरे में जाके वो कोई चोट कर सकता है आपको। पर ये कार्ड जो है वो रिवर्स में आया है, तो ये और भी उल्टा हो जाता है। कुछ कार्ड्स जो हैं वो नेगेटिव कार्ड पॉजिटिविटी में बदल जाते हैं, पर कुछ नेगेटिविटी में और ज़्यादा कन्वर्ट हो जाते हैं। कोई आपको धोखा देगा, कोई कॉन्स्पिरेंसी कर रहा है आपके खिलाफ, आपकी गॉसिप कर रहा है, आपकी चुगली निंदा कर रहा है, और आपको आने वाले समय में ब्लैकमेल भी कर सकता है। क्योंकि आप ये चेहरा देखिए, ये चेहरा ही ऐसा है कि वो डरा धमका के कोई आपको ब्लैकमेल, ये जो इंसान है देखिए, एक आकृति जो है वो इस खंजर के ऊपर, तलवार के ऊपर जो है वो चल रही है। तो इट मीन्स आप थोड़ा सावधान रहिएगा कि ये जो इंसान है आपका पार्टनर, ये इस तरह की कोई चीज़ जो है वो आपके साथ कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है, आपको और दुख जो है वो पहुंचा सकता है आने वाले टाइम में, और ब्लैकमेलिंग भी पॉसिबल हो सकती है। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि आजकल बहुत सारे रिलेशनशिप जो हैं सोशल मीडिया पे बन रहे हैं।
तो आप थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि जिन इंसानों को आप अच्छी तरह से जानते नहीं, उनके साथ अपनी फ़ोटोग्राफ्स, किसी तरह की कोई वीडियोज़, इस तरह की चीज़ें मत शेयर करिएगा। कई बार लड़कियां जो हैं, ऑफ कोर्स लड़के भी ब्लैकमेल हो जाते हैं, पर लड़कियां शायद उस मामले में ज़्यादा ब्लैकमेल होती हैं। पर मैं जेंडर फ्री रीडिंग कर रहा हूँ, मैं तो एक जनरल सी एक जब इस तरह का कार्ड आए ब्लैकमेलिंग टाइप का, तो मुझे मेरा फ़र्ज़ है कि मैं कुछ बताऊँ आपको कि आप कोई इंटीमेटेड वीडियो, कुछ इस तरह की चीज़ें आप मत बनवाइएगा अपने पार्टनर के साथ जिसको आप अच्छी तरह से नहीं जानते। वो वीडियोस, वो फोटोग्राफ जो हैं, वो आपके खिलाफ जो हैं वो इस्तेमाल हो सकती हैं। आगे देखते हैं आपका कार्ड, थ्री ऑफ सोर्ड्स। आप बहुत अपसेट हैं, बहुत परेशान हैं। आपके पार्टनर की बात जो है वो कम हो रही है, आपकी बात ज़्यादा हो रही है इस रीडिंग में। थ्री ऑफ सोर्ड्स जो हैं वो हार्टेक, इनफिडेलिटी, लॉस, सारो, रप्चर को दिखाते हैं, सेपरेशन को दिखाते हैं। आप किसी से सेपरेट हुए हैं, आपका दिल जो है वो दुखा हुआ है बहुत बुरी तरह से। इनफिडेलिटी, आपके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा दिल है और थ्री ऑफ सोर्ड्स हैं। तीन तलवारें एक साथ दिल में घुसें, तीन तरह से वार हो, हर तरह से आपके इमोशंस को नुकसान पहुंचाया गया हो। ये बड़ा एक्सट्रीम तकलीफ का कार्ड है। जब प्यार में कई बार रिलेशनशिप में छोटे मोटे धोखे होते हैं, पर ये काफ़ी बड़ा बिट्रेयल है, या शायद आपने बहुत ज़्यादा फील कर लिया, बहुत ज़्यादा अपने मन पे लगा लिया। क्योंकि ये जो पेन है, मैं देख रहा हूँ कि आपने सब कुछ टाइम के हवाले किया। मैं भी, आपके कार्ड्स 5 कंप्लीट हुए हैं, तो मैं इसको ज़रा सम अप कर दूं, इसको ज़रा देख लूं। यहाँ पे देखिए डिप्रेशन की एनर्जी है, मून की एनर्जी है, डिल्यूजन है, इल्यूजन्स है, फियर है, बिट्रेयल है। फिर यहाँ पे फिर पेन है, फैसला लेते समय आपको तकलीफ होती है। यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि भी वो चीज़ें आपको मिल रही हो या आने वाले टाइम में मिल जाएं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो। पर फिर से ये आ जाना, इट मीन्स आप मिस कर रहे हो। ये आपके यदि ये हो रहा होता, आप एंजॉय कर रहे होते लाइफ को, तो ये पेन जो है ये नहीं आती यहाँ पे। पर बीच में सिक्स ऑफ कप्स हैं, आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हो, पर बीच में इस पेन का आ जाना जो है वो सही नहीं है बिल्कुल भी। मैं बाद में थोड़ा सा और बात करूंगा, अभी आपके पार्टनर का कार्ड देखते हैं। एट ऑफ सोर्ड्स, सोर्स यहां भी आई हैं। सेल्फ लिमिटिंग थॉट्स, अलोइंग द पास्ट टू डिक्टेट। सोर्स जो हैं, ज़्यादातर सोर्स जो कार्ड्स हैं वो थोड़ी नेगेटिव एनर्जी लेके आते हैं। आपके जो पार्टनर हैं उनके कुछ सेल्फ लिमिटिंग थॉट्स हैं। यहाँ पहले भी एक जगह पे एक वर्ड आया था, हाँ यहाँ पे आया था। तो यहाँ भी जो है, उन्होंने, आपके पार्टनर ने अपने विचारों को लिमिटेड सा किया हुआ है, और वो पास्ट को अलाउ कर रहे हैं कि वो उनके प्रेजेंट लाइफ को चलाए, डिक्टेट करे। पास्ट, अलाउइंग द पास्ट टू डिक्टेट। यहां भी एक्स है, द एक्स है। कुछ उनका पुराना संबंध है, वो इंसान जो है पहले शादीशुदा भी हो सकता है, या उसका कोई पुराना अच्छा रिलेशनशिप रहा हो सकता है। अदरवाइज दैट पर्सन इज गुड। पोइट है, राइटर है, द व्हील ऑफ फॉर्चून है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पाइंग नेचर जो है वो दिख रही है, पर वो अपने पास्ट को नहीं भूल पा रहा। वो अपने पास्ट को बार बार अलाउ कर रहा है, जिसके कारण हो सकता है आपका प्रेजेंट भी जो है वो खराब हो रहा हो, और इसका भी जो इंसान का जो प्रेजेंट है वो खराब हो रहा है। वो मजबूर है कि वो अपने पास्ट को नहीं भूल पा रहा। और आप ऑलरेडी, यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने पास्ट में ऑलरेडी उलझे हुए हैं। आप अपने पास्ट को याद नहीं कर रहे, ऐसा आपके पास कुछ नहीं है कि आप अपने पास्ट को याद करो, ऐसा मुझे कुछ कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा। आप सिर्फ पास्ट से हर्ट हो। यहाँ पे वो एनर्जी है, यहाँ पे ये एनर्जी है, यहाँ पे भी थोड़ी सी है। तो अपने, आप सिर्फ परेशान हो, अपसेट हो, थोड़ा सा डिप्रेशन में भी, मुझे लग रहा है कि आप डिप्रेशन में भी हो, जिस कारण
आपका जो प्रेजेंट रिलेशनशिप है वो सही नहीं चल पा रहा, क्योंकि जो इंसान आपकी लाइफ में है वो भी कहीं अपनी एक्स लाइफ में, अपनी पास्ट लाइफ में उलझा हुआ है, उसको वो छोड़ नहीं पा रहा। अब मैं गाइडेंस कार्ड्स लूँगा। मुझे माफ़ करिएगा, जिस तरह से कार्ड्स आएंगे मुझे उसी तरह से बोलना पड़ेगा। ये एक ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। अब मैं गाइडेंस कार्ड्स लूँगा आपके लिए कि इन सारी सिचुएशन के बेस पे आपके लिए गाइडेंस क्या है। हे यूनिवर्स, गिव मी द गाइडेंस कार्ड्स फॉर सेजिटेरियस, धनु राशि के लोगों के लिए। सेजिटेरियस के जो हालात हैं, सिचुएशन हैं, उन सिचुएशन को, हालात को मद्देनज़र रखते हुए मुझे 2 गाइडेंस कार्ड्स देना। मुझे ताकत देना कि मैं सही कार्ड्स ले सकूं, मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊं। द हर्मिट, द सन। देखिए, ये जो गाइडेंस कार्ड्स हैं ये यू आर द फर्स्ट पर्सन फॉर मी, ये ज़्यादा आपके लिए हैं, क्योंकि मैं असल में रीडिंग जो है मैं आपकी कर रहा हूँ और आपके पार्टनर की कर रहा हूँ कि आपका पार्टनर की क्या सिचुएशन है, क्या फीलिंग्स हैं। सो गाइडेंस भी जो है वो आप ही के लिए होगी। हाँ, आपका पार्टनर यदि आपके साथ मिलकर ये रीडिंग देखता है तो ये गाइडेंस उसके लिए भी होगी। यू आर द फर्स्ट पर्सन फॉर मी एंड हियर दिस इज द सेकंड पर्सन फॉर मी। द हर्मिट, द हर्मिट होता है जो बहुत विद्वान हो, समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, उसने स्पिरिचुअलिटी में कुछ गंभीर किस्म के फील्ड में मास्टरी की हो, उसमें वो बड़े ऊंचे लेवल पर पहुंचा हो। ऐसा लग रहा है कि आप फिलोसफिकली या स्पिरिचुअली आप बहुत अच्छा सोचते हैं और आप उसके गुरु हैं। आप आने वाले टाइम में एक रिलीजियस लीडर भी बन सकते हैं, एक स्पिरिचुअल लीडर भी बन सकते हैं, लोगों को गाइड भी कर सकते हैं, एक लाइफ कोच भी बन सकते हैं। पर मैं बता दूं कि जो इस किस्म के लोग होते हैं, ज़्यादा जो शांत रहते हैं, ज़्यादा फिलोसफर टाइप होते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा समय जो है वो अकेले ही बिताना पड़ता है। टाइम स्पेंट इन पीसफुल मेडिटेशन एंड मीनिंगफुल सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड होता है एकांत में रहना, अकेलेपन में नहीं, एकांत में। अकेलेपन में और एकांत में बहुत फ़र्क है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स भी हैं, लाइट्स भी हैं, तो बड़ा अच्छा मैसेज है आपके लिए। आपको पीसफुल समय जो है मेडिटेशन में और एक मीनिंगफुल सॉलिट्यूड में बिताना चाहिए। देखिए, मीनिंगफुल सॉलिट्यूड का मतलब होता है जहाँ पे आप कुछ सॉलिट्यूड में रह के, एकांत में रह के अच्छा सोच सकें, ना कि कोई फालतू चीज़ें करें, अनप्रोडक्टिव चीज़ें करें। हम कई बार अपने मोबाइल पे या टीवी पे कई बार कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं वो अनप्रोडक्टिव होती हैं, वो सीखने के लिए नहीं होती, वो वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको कुछ ऐसा काम नहीं करना जिससे आपका समय बर्बाद हो। अपने एकांत में जाके, सॉलिट्यूड में जाके आपने कुछ मीनिंगफुल, वैल्यूएबल, कीमती समय जो है अपने साथ स्पेंड करना है। शाइन योर लाइट एज एन एग्जाम्पल टू अदर्स। आपने इस तरह के इंसान बनना है कि लोग आपकी एग्जाम्पल दें। सीक आउट और बिकम ए स्पिरिचुअल मेंटोर, सेल्फ डिस्कवरी। आपने अपने आप को खोजना है और फिर आप मेंट्योर बन पाओगे। मेंट्योर होता है गुरु। आप, मैंने पहले ही कह दिया था, क्योंकि द हर्मिट जो है वो इसी तरह के होते हैं, वो लाइफ कोच भी बन सकते हैं। आपने लोगों को स्पिरिचुअलिटी का रास्ता भी दिखाना है। यदि बाई चांस आप स्पिरिचुअलिटी को और आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलने की सोच रहे हो तो बहुत अच्छा सोच रहे हो, क्योंकि यदि आप इस रास्ते पे चलोगे, अच्छी तरह से चलोगे, ईमानदारी से चलोगे, मेहनत करोगे, तो कल को आप स्पिरिचुअल गुरु भी बन सकते हो। लोगों को भी आप स्पिरिचुअलिटी का रास्ता जो है वो दिखा सकते हो। आप इतने समर्थ हो। द सन, सन जो है वो लाइफ का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है। सन जो है वो एनर्जी का कार्ड है। सन हमें ताकत देता है, जीवन देता है, एनर्जी देता है। आप अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करना चाहते हो, ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से जीना चाहते हो, और यूनिवर्स भी आपको यही कह रहा है कि आपको ये ज़िंदगी जो है खुशियों से, मस्ती से जीनी भी चाहिए।
मैं मैसेज पढ़ता हूँ। ए टाइम ऑफ ग्रेट जॉय एंड सक्सेस, ये जो समय है ये बहुत इंजॉय करने का समय है, सफलता का समय है, आपको कोई सफलता मिलने वाली है आने वाले टाइम में। ब्रिलियंट एपिफेनीज दैट लीड टू मैजिकल अपॉर्चुनिटीज, आपको मैजिकल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। एक ब्रिलियंट जो है वो समय जो है, वो चीज़ें जो है आपकी ज़िंदगी में घटित होने वाली हैं कि आपको जादुई मौके मिलेंगे। प्लान्स दैट वर्क आउट परफेक्टली, आप जो भी प्लान करोगे वो बहुत सही तरीके से वो प्लान जो है वो कामयाब होंगे। आपकी जो योजनाएं हैं लाइफ को जीने की वो कामयाब होंगी। ग्रेटिट्यूड टू द डिवाइन, पर आपने ये ध्यान रखना है, ये ग्रेटिट्यूड एक बहुत बड़ा वर्ड है, मैं आपको बता दूं कि वो जो डिवाइन एनर्जी है उसके प्रति आपने ग्रेटिट्यूड में रहना है, निम्र रहना है, हमेशा धन्यवाद करना है, हमेशा शुक्रिया अदा करना है। जो इंसान जिंदगी में शुक्रिया अदा करना नहीं सीखता, जो उसे मिलता है उसके प्रति वो यूनिवर्स का शुक्रगुजार नहीं होता, उससे सब कुछ छिन जाता आने वाले टाइम में। हमें वो यूनिवर्स बहुत सारी ताकतें देता है, बहुत सारी नेमतें देता है, पर कई बार हम उन नेमतों को नज़रअंदाज कर देते हैं, हम उन्हें देख नहीं पाते, हम सिर्फ नुक्स निकालते हैं। पर जो आपको मिला है, ये जीवन जो मिला है, उसके प्रति हमें ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए, हमेशा धन्यवाद करना चाहिए उस यूनिवर्स का, उस डिवाइन पावर का। जब आप धन्यवाद करते हो तो वही जो ताकतें हैं वो 10 गुना हो के मल्टीप्लाई होके आपके पास पहुंचती हैं। पर जो इंसान शुक्रगुजार नहीं होते जो उन्हें मिलता है, अल्टीमेटली उनसे वो सब कुछ छिन जाता है। कहते हैं कि जिस चीज़ की आप कदर नहीं करोगे, नेचर जो है वो चीज़ आपसे एक दिन छीन लेगी। तो जब आपको ये द हर्मिट जैसी पावर मिले, यहाँ पे आपको सक्सेस मिले, आपने एक ही चीज़ याद रखनी है सैजिटेरियस, सिर्फ एक ही चीज़ आपको मिलेगा वो सब कुछ। क्यों? यूनिवर्स की तरफ से बहुत बड़े मैसेजेस हैं आपके लिए। इसको आप भूल जाइए, दिल टूट गया कोई बात नहीं, पास में हो गया, छोड़ दीजिए इसको। पर आपके लिए आने वाला टाइम जो है वो बड़ा ब्यूटीफुल है। ये दो जो कार्ड्स हैं ये इन सारी चीज़ों को सम अप कर रहे हैं। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए, जब आपको ज़िंदगी कुछ दे, यूनिवर्स कुछ दे, आप ग्रेटिट्यूड टू द डिवाइन, आप ग्रेटिट्यूड में रहना, धन्यवाद में रहना मत भूलिएगा। सो ये एक जनरल रीडिंग थी। आपको जो आपके हालात के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सके उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।